कुछ नहीं बने। चलो आज भी लंबी क्लास लेते, क्या बोलते हो? फिर पढ़ाने वाला हूँ, और आज आप ऐसी चीज पढ़ोगे जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, ठीक है? आज आप ऐसी चीज पढ़ोगे जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक आपके सामने साफ सीधी बात है कि क्यूब वाले क्वेश्चन करवाने हैं क्या भी बताओ सारे, या फिर फैक्टर पढ़ा दूं? क्यूब और क्यूब रूट आसान है, आप कर सकते थे, है ना? विद एनोटेशन में पीडीएफ नहीं मिल रहा है, क्यों? बोलो। हाँ, कल आपकी क्लास है ना, कल आपकी क्लास होने वाली है, 2 क्लास है कल आपकी, ठीक है ना? ध्यान रखना, 2 क्लास होने वाली है कल आपकी, कल भी 2 क्लास होने वाली है, परसों भी 2 क्लास होने वाली है, यानी कि इस बार सैटरडे संडे को मैं क्लास लेने वाला हूँ आपकी, ठीक है ना? ठीक है, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो वैसे तो मिल गया होगा ना। आज आप फैक्टर ऐसा पढ़ने वाले हो कि आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा, और ध्यान से सुनना कि शानदार चीजें बताने वाला हूँ, सब लोग सामने देखेंगे, कोई इधर उधर नहीं करेगा दिमाग खराब फालतू में, ठीक है ना? चीजों को अच्छे से हम क्लियर करने वाले हैं, यही मेरा काम है कि मैं अच्छे से आपको क्लियर करूँ। तो जो चीज समझा रहा हूँ उस पर फोकस करना, बाकी सभी चीजों पर ध्यान ना देना, इधर उधर की चीजों पर, ठीक है? चलिए, हाँ योगेंद्र, बेसिक से स्टार्ट होगा। फैक्टर की बात करता हूँ। फैक्टर मतलब गुणनखंड होते हैं। अगर मान के चलो मैं आपके सामने 2 ले लेता हूँ, तो 2 के क्या होंगे फैक्टर? एक तो 1 होगा और एक 2 खुद होगा। अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो 3 के क्या होंगे? 1 होगा खुद 3 होगा। 6 की बात करता हूँ तो क्या हो जाएंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। यही वाली बात होती है ना, एक भी तो अपने आप में इसका एक फैक्टर है। चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने आपसे फैक्टर के बारे में पूछा जाता है, किसी भी नंबर के फैक्टर के बारे में पूछा जाता है, तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये बड़ी बात है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर है ना, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। सर ये क्या होता है? उसके अभाज्य गुणनखंड। यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि 12, तो 12 के टुकड़े करो, आप ऐसे टुकड़े करो कि अभाज्य गुणनखंड में हो, यानी कि 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1, ऐसे आपको करना है। 4 तिया 12 नहीं लिखोगे आप, 12 को 4 गुणा 3 लिखने की बजाय आप प्राइम में लिखो, यानी कि 2 को आप 2 की पावर 2 लिखो, और 3 तो प्राइम नंबर होता ही है, तो 3 की पावर 1 लिख दो, इस तरह से, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है इसको, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है ना? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो प्राइम फैक्टर है ना, उसका कोई और मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो हम उसकी काउंटिंग में आसानी बना पाएंगे, ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि 24 है, तो 24 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 6 गुणा 4 कर देते हो आप, 6 को तोड़ोगे किसमें? 2 इंटू 3 में, और 2 को तोड़ोगे 2 की पावर 2 में, यानी कि आप इसको प्राइम फैक्टर में क्या लिखोगे? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। क्लियर है? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं आप 144 के प्राइम फैक्टर करेंगे, तो कैसे करेंगे बताइए जरा? 144 के अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो आप कैसे करने वाले हो? तो सिंपल सा एक लॉजिक आपके सामने दिमाग में चलता होगा कि आप पहले टुकड़े करोगे इसके, कि 12 इंटू 12, 12 को आप जानते हो 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको भी 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, तो 144 हो गए। तो क्या आपको समझ में आ गया कि किसी भी चीज के हम प्राइम फैक्टर कैसे कर पाएंगे? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया? अब मैं आगे इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाना चाहता हूं, और आने वाले जो प्रश्न कैसे बनते हैं उन सब के बारे में बताना चाहता हूं। यानी कि अगर मैंने आपको सबसे पहले एक नंबर दे दिया 12, तो मैंने आपसे बोला कि इस 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। आराम से चीजें सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, बिना सीखे कोई भी आंसर नहीं देगा, और गलती ना करे, ठीक है? सबसे पहली बात, तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होता है कि हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमने देखा सर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। हम जानते हैं अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें निकालना होगा ना, तो हम क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जो भी पावर है उसका +1 ले लो, और अगले वाले की जो भी पावर है उसका +1 ले लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपके कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब, चीजें क्लियर हो रही है? अब आप इन फैक्टर को निकालते कैसे हो, और ऐसा क्यों होता है +1? क्या आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है +1? हाँ जी हाँ, तो देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस 2 की पावर 2 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ? मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। मैं 3 की पावर 1 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, और 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज आपकी बन रही है, एक चीज आपकी बन के आ रही है, और एक चीज आपकी बन के निकल रही है कि पेयरिंग हो रही है। ये आप देख पा रहे हो? आप लोग मुझे बताओ कि इसमें से हर एक इसके साथ में एक फैक्टर बनाएगा, इसमें से हर एक इसके साथ में एक फैक्टर बनाएगा, यानी कि हर एक 2 का फैक्टर इसके 3 के साथ में बनाएगा, यानी कि हर एक 2 बनाएगा, तो 3 कितना बनाएंगे? 6। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि ये 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 इट इज ए हिडन फैक्टर, यानी कि 1 जो है ना, 1 ही तो होता है किसी की पावर 0, तो 1 हम एक्स्ट्रा ऐड करके रखते हैं इसमें,
ठीक है, तो यहाँ पर भी एक फैक्टर एक्स्ट्रा है, यहाँ पर भी एक फैक्टर एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए दोनों की पावर में मैंने एक जोड़ दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं कि 6 बन गया। ठीक है, और देखो इससे फैक्टर भी निकाल सकते हो आप। मैं आपसे कहूँ कि फैक्टर कैसे निकालोगे, तो पहले 2 की पावर 0 लो। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना। 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 1 1 आ गया। 2 की पावर 0 का 3 की पावर 1 से करोगे तो 3, तो एक 1 आ गया, एक 3 आ गया। इसके बाद 2 की पावर 1 का 3 की पावर 0 से करोगे तो 2, 2 की पावर 1 का 3 की पावर 1 से करोगे 6, 2 की पावर 2 का 3 की पावर 0 से करोगे 4, 2 की पावर 2 का अगर 3 से करोगे तो 12। ये बात क्लियर हो रही है क्या? ये बात क्लियर हो रही है क्या आपको, है ना? क्लियर हो रही है ना? यानी कि हर एक का कॉम्बिनेशन बन रहा है, हर एक का कॉम्बिनेशन ही तो ये फैक्टर्स है। यानी कि इसके इतने गुणनखंड है तो कितने हैं, 6 ही तो है। 1 2 3 4 5 6, बस 6 ही तो है। ऐसे निकलता है वो। निकलने का तरीका भी मैंने बता दिया कि आप जितने भी फैक्टर हो आप निकाल सकते हो। आज के बाद गलती नहीं होगी आपसे। आप कई बार छोड़ देते हो ना, बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है तो, ठीक है, तो अगर बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है तो अभी गलती नहीं होगी कभी। क्यों? आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के निकाल सकते हो। कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं बनाया मैंने। इस 2 की पावर 2 को मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब मुझे कुछ नहीं करना, हर एक को हर एक से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा बोल रहा हूं, हर एक फैक्टर को हर एक से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 2 की पावर 0 को 3 की पावर 0 से करूंगा तो 1 आ गया, 2 की पावर 0 को 3 की पावर 1 से करूंगा तो 3 आ गया। इसका तो काम खत्म। 2 की पावर 1 का इससे करूंगा तो 2 आ गया, 2 की पावर 1 का 3 की पावर 1 से करूंगा तो ये आ गया। तो इस तरीके से आपका चलता जाएगा सेम। यानी कि हर एक 2 से करेगा तो 6 बन गए ना। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है सबको? कोई इशू नहीं है यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है? चलिए, अब बहुत सारी चीजें होती है। यानी कि ये जितने भी फैक्टर है ये इसके डिवाइजर्स भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिवाइजर। यानी कि फैक्टर, फैक्टर और डिवाइजर बात एक है। ठीक है, तो आपने कहा है ना सर मैं तो डायरेक्ट ही निकाल लेती, निकलवाऊंगा, चिंता ना करो। 1044 का निकलवाऊंगा, 5888 का निकलवाऊंगा, सब निकलवाऊंगा। तब डायरेक्ट निकालना और बताना कि क्या आया। ठीक है, तो अभी वेट एंड वॉच, जो समझा रहा हूँ वहां तक पहुंचो। मैंने कहा ना कि ज्यादा समझने पे फोकस करो, है ना? चलो सामने देखो, तो डिवाइजर और फैक्टर की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पर 6 आए। मैंने आपसे कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे इसके प्रॉपर डिवाइजर ही चाहिए, मुझे केवल प्रॉपर डिवाइजर ही चाहिए, यानी कि उचित उचित गुणनखंड, तो क्या होगा? कौन? जो हमारी खुद संख्या है ना उसको आप छोड़ देते हैं, यानी कि उसमें से एक कम कर देते हैं, वो 5 हो जाएगा, यानी कि 6 नहीं होंगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर पूछा जाए तो आप कितने बोलोगे? 5 बोलोगे। -1 कर देंगे, क्यों? क्योंकि खुद को छोड़ देना है उसमें, वो खुद को छोड़ देगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? चलिए, अब आगे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे, बहुत मजेदार चीजें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर डिवाइजर वही होते हैं जो खुद को छोड़ देते हैं बस। ठीक है, हाँ, डिवाइजर और फैक्टर सेम टर्मिनोलॉजी होती है। आपको इसमें कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक संख्या रख दी 90, 90, अभी निखिल भी बोल रहा था, मैंने 90 रख दिया। अब इस 90 के आपको मुझे प्राइम फैक्टर बताओ पहले तो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ, बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताइए। तो आपने कैसे किया होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? कि सर मैंने देखा इसको 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो मैं क्या तरकीब लगाऊंगा अपनी? नंबर ऑफ फैक्टर अगर मुझे निकालने पड़ेंगे तो मैं क्या तरकीब लगाऊंगा? तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से, पावर में +1 कर दो, यानी कि 1 + 1, 2 + 1 और 1 + 1, यानी कि 2 3 6 2 12, यानी कि टोटल आपके कितने फैक्टर हो गए? यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ टोटल डिवाइजर कितने हो जाएंगे? 90 के टोटल डिवाइजर यानी कि कुल भाजक 12 हो जाएंगे। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ प्रॉपर डिवाइजर कितने हो जाएंगे? 90 के अगर प्रॉपर डिवाइजर की बात की जाए, यानी कि उचित भाजक की बात की जाए, तो वो आपका 11 हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा? खुद 90 अपने आप को छोड़ देगा। अगर खुद 90 अपने आप को छोड़ देता है तो जो बचे हुए जितने भी होंगे वो उसके प्रॉपर डिवाइजर होंगे। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? अब आपने जितना समझा उतना मैं आपको समझा रहा हूँ, और कितनी प्यारी चीजें मैं समझाने वाला हूँ आज ये सोच भी नहीं सकते आप। चलिए, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे फिर से लौट के आया आपकी तरफ, है ना, यहाँ से फिर से लौट के आया आपकी तरफ, और आपसे चाहूंगा कि सब लोग सामने देखें। ठीक है, 1 3 2 6 4 12। आपने कोई भी नंबर के आपने कोई भी नंबर लिया, ठीक है, आपने कोई भी नंबर लिया, उस कोई भी नंबर के आपने फैक्टर किए। इसके फैक्टर कितने आए? टोटल फैक्टर 6 आए ना? इसके टोटल फैक्टर कितने आए? 6 आए ना? एक चीज आप देखिए, नोटिस करना सब लोग, कि जो पहला वाला होगा और जो लास्ट वाला होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई वो संख्या होगी। उसके अगला वाला जो होगा और उससे पहले वाला जो होगा उसका मल्टीप्लाई भी वही संख्या होगी। 2 होगा और 6 होगा, उसकी मल्टीप्लाई भी वही संख्या होगी। यानी कि यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका कोई नंबर आ जाए मान के चलो, तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर अगर
इवन होंगे यानी कि सम होंगे तो आपका ये हमेशा से पेयर बनेगा, हमेशा से। यानी कि लास्ट वाले जो फैक्टर का, और ये जो फैक्टर्स जमे हुए हैं ये कौन से असेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर, समझते हो ना, आरोही क्रम, यानी कि सबसे छोटा, ये तो जरूरी है आरोही क्रम में जमाना, तो तभी तो हम कॉम्बिनेशन बना पाएंगे ना, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए हैं और नंबर ऑफ फैक्टर आपके क्या है, इवन है, इवन ही तो है, तभी तो देखो ना 6 आया तो कितने पेयर बन गए, 3, 6 आया तो 3 पेयर बन गए। तो सर क्या सब में इवन आएगा, और अगर और आएगा तो किस में आएगा, तो और आएगा तो किस में आएगा, चलो सीखते हैं, सीखने तो आप आए हो। चलो अगर मैं बात करता हूं आपसे 16 का निकालो, 16 के फैक्टर निकालो पहले, बोलो। तो मैंने ये देखा कि सर 16 का देखो पहले 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, हाँ या ना बोलो, कोई और होता है बताओ, यानी कि 5 ही तो होंगे। आपने तुरंत निकाल दिया मेरे सामने कि सर आप वैसे भी निकाल सकते हो 2 की पावर 4, यानी कि इसको 2 की पावर 4 लिखोगे, नंबर ऑफ फैक्टर का मैंने आपको तरीका बता ही रखा है, तो 4 + 1 यानी कि 5, तो 5 बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होंगे तो यही ना, मतलब होंगे कौन से भाई, नंबर तो निकाल लोगे लेकिन होंगे कौन से, वही होंगे। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैक्टर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, और आ रहे हैं, और जो बीच वाला नंबर है वो हमेशा संख्या का अंडर रूट आएगा, हमेशा, हमेशा आएगा, और उसके इधर और इधर फैक्टर्स की संख्या सेम होगी। जैसे कि ये हो गया हमारा रूट, तो इधर 2 होंगे, इधर 2 होंगे, और ये खुद हो गया 1, 5, इस तरीके से। तो ये चीजें छोटी छोटी आपके दिमाग में अगर सेट होंगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सारी चीजें ये नोट्स है, कंसेप्ट्स है, क्वेश्चन कराऊंगा तब और ज्यादा मजा आएगा, अभी देखना ये सब चीजें काम आने वाली हैं, लेकिन अपना दिमाग खुला रखो बस। जैसे कि आप किसी का भी कर लो, किसी का भी लोगे, जैसे 36 ले लो, आप 36 ले लो, चलो तो आप तुरंत निकाल दोगे, मैं पूछूंगा नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर आप निकालोगे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखो 36 के 9 चौके 36 कर लीजिए, यानी कि 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी कि कितना आया, 3 3 9, 3 × 3, क्योंकि पावर +1 करते हैं ना, पावर +1 पावर +1, तो 9 आया। अब मैं इसके खोल के लिखता हूँ, खोल के टुकड़े करता हूँ, खोल के टुकड़े कैसे करूंगा, देखो 1 2 3 4, 4 हो गया, 5 से जाएगा नहीं, 6 हो गया, इसके बाद क्या आ गया, 6 हो गया ना। अब एक दिमाग लगा सकता हूँ मैं, एक दिमाग लगाऊं आपके लिए, मुझे कंसेप्ट तो पता है कि अगर ये कोई स्क्वायर नंबर है, यानी कि जो ये नंबर है जो स्क्वायर है, तो इसकी तरफ अगर 4 है, इसकी तरफ अगर 4 है तो इस 6 तो इसका रूट है जो कि मिड होता है, तो इसकी तरफ भी 4 और होंगे, कॉमन सेंस वाली बात है, तभी तो 9 होगा, 4 इधर और 4 उधर, बीच में उस संख्या का रूट, यानी कि यहाँ पर आगे आप दिमाग लगाइए, आप कितना हो जाएगा, आप 9 ले लीजिए, आप 12 ले लीजिए, आप 18 ले लीजिए, आप 36 ले लीजिए, और सबसे खास बात मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 36 और 36, 2 और 18, 3 और 12 और 9 और 4, यानी कि पेयरिंग तो सबकी चलेगी, लेकिन यहाँ पे बीच वाली संख्या होगी वो तो रूट बन जाएगी डायरेक्टली, वो सेम संख्याओं से गुणा होने पर बन रही है, बाकी सबका पेयरिंग चल रहा है, ठीक है भाई साहब। ये किसके लिए पॉसिबल है, ये जब रूट आपकी संख्या आ जाए, यानी कि जब आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या आपके सामने पड़ी होगी, और ये अपने आप दिमाग लग जाएगा, कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर आपका और आ गया ना, तो इसका मतलब वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ठीक है भाई साहब, क्लियर हुआ। सर 16 का रूट होगा या 4 का, 16 का ही तो रूट है भाई साहब 4, ठीक है, समझ में आया है कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। 32 निकाल लो यार, कुछ भी निकाल लो, अब अभी कोई खेल थोड़ी ना हो रहा है, आगे भी तो चलना है अपन को, है ना, कोई किसी चीज में थोड़ी ना उलझना है, ठीक है, चलिए कंसेप्ट सीखो, है ना, और घर पे आराम से करके देखना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब प्रसाद कह रहे 9 कहाँ से आया, भाई 9 फैक्टर नहीं होता क्या 36 का, अब यार तुम गणित पढ़ो पहले, तो पहाड़ याद करो। हाँ चलो, अब ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, और टोटल नंबर ऑफ कॉम्पोजिट फैक्टर, ठीक है। तो ये होता है सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ठीक है, सभी अभाज्य गुणनखंड की संख्या, और सभी गुणनखंड की संख्या, और सभी भाज्य गुणनखंड की संख्या, चीजें क्लियर हो रही हैं क्या, ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रही हैं क्या। अब ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और बनते भी हैं अक्सर, मैं इस पे प्रश्न आपसे पूछता हूँ, एक जैसे कि मान के चलो मैंने आपको दे दिया 360, मैंने आपको दे दिया, मान के चलो पहले 360 के फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर, पहले 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो पहला काम होता है किसी भी चीज को सॉल्व करने से पहले, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए आप लोग। इसमें हिंदी, एक मिनट, अनिल कह रहा है सर इंग्लिश, अजय कह रहा है सर इंग्लिश, तो इंग्लिश मैंने लिखी नहीं, क्या इंग्लिश दिख रही है सबको यहाँ पे,
इंग्लिश लिख तो रही है शायद, पहले मैंने इंग्लिश ही लिखी थी, उसके बाद हिंदी लिखी है। नहीं दिख रही है क्या भाई? हाँ दिख रही है, नहीं दिख रही है बताओ। फिर तुम पता नहीं क्यों बोलते हो, मुझे समझ में नहीं आता। देखो मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 9 9 इंटू 4 40, 9 को भी मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, और 5 इंटू 8। तो मैं इसके प्राइम फैक्टर कर सकता हूँ 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, कोई इशू। टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? टोटल अगर फैक्टर की मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो टोटल फैक्टर क्या होता है? पावर प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1, यानी कि 4 तिया 12 दूनी 24। अब आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ही बता दो सर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो वो क्या होगी? केवल आप पावर को ऐड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। केवल पावर को ऐड कर लीजिए, 3 प्लस 2 प्लस 1, ये आपके क्या हो गए? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो गए 6। केवल पावर को ऐड करना है, ठीक है। चलिए साथ के साथ में आपके लिए मैंने पूछा है एक क्वेश्चन आपसे कि सभी भाज्य गुणनखंड, कंपोजिट जानते हो कंपोजिट फैक्टर किसको कहते हैं? कंपोजिट फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो भाज्य होते हैं, भाज्य गुणनखंड। तो भाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे ये बताइए। तो देखिए दोस्तों, हमने जब टोटल निकाला, टोटल कितना आया मेरे सामने? टोटल आया मेरे पास 24, टोटल मेरे पास 24 आ गया। अब टोटल मेरे पास जब 24 है, इसमें से मुझे क्या करना है, क्या माइनस करना है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो टोटल मेरे पास जब 24 है, यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। प्राइम वाले घटा दीजिए, प्राइम वाले घटा दीजिए, रख दो, ले लूंगा, 18 हो जाएगा। धन्यवाद, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया? सर प्राइम वाले कौन से होंगे? प्राइम वाले कौन से होंगे? प्राइम फैक्टर हो गए ना आपके, 6 हो गए ना, जैसे 2 2 2 आ गया, ठीक है, ठीक है। चलिए 18 क्या है? कंपोजिट है, कंपोजिट वाले। नहीं आई समझ में बात? नहीं आई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, अभी जो लोग इवन ऑड कर रहे हैं ना, इवन ऑड, इवन ऑड, तो वो इवन ऑड वाली भी क्लास है, वो अलग बताऊंगा ना, इवन ऑड भी बताऊंगा, चिंता ना करो आप, है ना, परेशान मत होना कि इवन ऑड छोड़ रहे हैं सर। इवन ऑड के लिए अलग क्लास लगवाई है मैंने, इसी वजह से, ठीक है। चलिए तो मैं सोचता हूँ कि अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देने चाहिए, है ना। क्वेश्चन से आपको मैं ज्यादा समझा पाऊंगा, ज्यादा बेहतर तरीके से विकल्प दे पाऊंगा आपको मैं क्वेश्चन में। तो मैं ट्राई करता हूँ, चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट वाले को मैं ना एक बार और रिव्यू करूंगा आपके लिए, है ना। कंपोजिट वाले को मैं एक बार और रिव्यू करके आपको कल और अच्छे से कंफर्म करूंगा। कंपोजिट वाले को आप बेफिक्र रहिए, ये कॉन्सेप्ट मैं कल भी डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है ना। चलिए तो अभी हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अब हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्लास में हो, ठीक है। चलिए कल भी क्लास है ना। 480 के फैक्टर्स की नंबर्स बताइए मुझे। आप क्या करोगे भैया? 480 के प्राइम फैक्टर करोगे पहले, तो क्या करोगे? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। आपको अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने होंगे तो आप क्या करोगे? 5 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24। और इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछता हूँ कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ पावर्स को ऐड कर देना है। 5 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 2, सॉरी 7, 5 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 7 हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्लियर है सारी चीज़ें? समझ में आया? फैक्टर को जल्दी कैसे करें, फैक्टर को जल्दी कैसे करें, बताया तो था अभी, यही तो तरीका है। और आपसे कोई फैक्टर नहीं पूछेगा इस तरह से, बड़े बड़े की निकाल नहीं पाते हम लोग, है ना। 7, ठीक है। कंपोजिट की अभी मैं बात नहीं कर रहा, मैंने भी डिस्कस किया था आपसे, कंपोजिट नंबर के बारे में मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंपोजिट में मुझे ये देखना है कि हम केवल इसके से, मैंने देखा कि भाई किस किस को माइनस करना है, वो बेहद जरूरी है कंपोजिट में। तो सारे प्राइम नंबर, और एक तो देखो, एक तो घटाना ही घटाना है, इसके साथ 2 भी घटाना है, 3 भी घटाना है, 5 भी घटाना है, मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। मैं एक बार इसको आपको रिव्यू करके बताऊंगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी कंपोजिट वाला दिमाग में मत रखिएगा जब तक मैं ना बताऊं, ठीक है ना। चलिए अब बताओ भाई, सब चीज दिक्कत तो नहीं है ना, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि ये कैसे लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आती भाई, टुकड़े कर लो ना, इसके टुकड़े कर लो। चलिए अच्छा ये बताओ, कौन कौन स्टूडेंट स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम की क्लास देख रहे हैं, स्टार्टिंग से, है ना। मैं यस नो में पूछता हूँ, यस जो देख रहे हैं, नो जो नहीं देख रहे हैं। हाँ ऑफलाइन देखते हो, लेकिन देखा होना चाहिए यहीं पर ही, यानी कि 77% बच्चों के समझ में आता है,
आप लोगों को नहीं आता, क्योंकि 23% ऐसे जिन्होंने देखा ही नहीं। भाई देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, कंपोजिट नंबर एक संख्या जो होती है वो होती है भाज्य संख्या है। क्या होती है? भाज्य संख्या है। एक नंबर होती है आपकी प्राइम नंबर जो कि अभाज्य होती है, और एक आपके होते हैं नंबर, ठीक है ना, तो ये भाज्य होता है। और इवन भी बता देते सर, बताऊंगा भाई, मैं कहीं जा नहीं रहा ना, चीजों को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं उसको बाद में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए 3 क्लास के बाद से रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जवाब आप दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जवाब आप दे दीजिए। मैं तो ऑड इवन जानबूझ के नहीं लाया कि भाई पहले इनको क्लियर कर लेता हूँ। हाँ सर, पावर कैसे निकालते हैं वही नहीं समझे, वही तो समझना है, यही तो बेसिक है सब कुछ। इसके फैक्टर करने हैं बस आपको यार। 9 चौके 36, यानी कि इसको आप कैसे कर सकते हो, 9 इंटू 400। 400 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और 25 चौके 100 और 3 का स्क्वायर, यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 2। ये ऐसे पावर बनानी होती है। अब मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे कितना आ गया, 4 + 1 5 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 45। अब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इनकी पावर को ऐड कर लो बस, 6 और 2 8, तो प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कंपोजिट के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, कल बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, n बराबर 720 के कंपोजिट फैक्टर कितने होंगे, तो निकालते कैसे हैं आप जानते हैं, लेकिन मैंने बोला था इसके आप मुझे इसके टोटल फैक्टर निकाल दीजिए पहले, इसके पहले टोटल फैक्टर निकाल दीजिए, फिर कंपोजिट फैक्टर के बारे में मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा, मैंने बोला था। अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम फैक्टर करने में हो रहा है। फैक्टर करने के लिए सिर्फ आपको इतना आना चाहिए कि आप पहाड़े जानते हो। अब फैक्टर, इसमें फैक्टर करने कैसे सिखा सकता है कोई इंसान, आप टुकड़े नहीं करना जानते क्या? अब 720 है, अब अपनी मर्जी से तोड़ो ना आप, मैं तो इसको 8 से भी काट सकता हूँ, मैं तो 4 से भी काट सकता हूँ। देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, यानी कि पावर कितनी होगी, कितनी होगी, 2 की पावर 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 और 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1, ये हो गए आपके। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो निकाल ही सकते हो ना, तो 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 30 आपके हो गए, ठीक है। और प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टर तो कितना हो जाएंगे 7। अब कंपोजिट की बात मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मैं आपसे मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? कंपोजिट फैक्टर ऑप्शन में नहीं है, क्या नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में तो है जो चाहिए हमें, है ना, लेकिन अभी मैं उस पर डैम श्योर नहीं कह पाऊंगा, मुझे अभी थोड़ा देखना पड़ेगा ना। चलिए कंपोजिट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो कंपोजिट का है ना, तो मैंने भी कंपोजिट पूछा नहीं है ना आपसे, अभी आप इतने में ही रहो जितना मैंने सिखाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है शानदार कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपसे पूछा जाता है पेपर में कि 1440 के कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे, आता है नहीं आता है, ठीक है। सर प्राइम फैक्टर एक बार बोल दो, अरे प्राइम फैक्टर तो सबसे इजी चीज है भाई, जैसे भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ना, उसकी पावर को ऐड कर लो बस, 4 और 2 6 और एक 7 प्राइम फैक्टर हो गए, उसमें क्या है, प्राइम फैक्टर तो सबसे इजी चीज है। चलिए अब बड़ी बात आती है कि सर इसको कैसे करें, है ना। चलिए अब कैसे करेंगे भैया, इसको सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। मैं तरीका बताऊंगा, शानदार तरीका, जो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आज के बाद में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो आप पहले, सबसे पहली चीज, आपको कुछ भी निकालना हो ना फैक्टर से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो मैंने जब प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो ये कर दिया मैंने, भाई मैं इसको काट दो 12 इंटू 12 इंटू 10, 12 को मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 4, है ना, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 और 2 इंटू 5। अब मैंने देखा 2 2 4 एंड 5, यानी कि 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर अपने पास हो गया 1। आपको कोई दिक्कत, किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको इंप्रूव करिए आप अपनी टेक्निक से, कि फैक्टर करने आने चाहिए आपको। ये तो कर ही सकते हो, टुकड़े ही तो करने हैं भाई, और उसमें 2 को एक तरफ, 3 को एक तरफ, 5 को एक तरफ, जो कि प्राइम नंबर के साथ बनते हैं, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। चलिए अब आगे मैं बात करना चाहता हूं कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, ये कैसे पता चला है, यानी कि पूर्ण वर्ग होने चाहिए, पूर्ण वर्ग। अब ये बताओ कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी वो स्क्वायर होगी, इवन पावर होगी, हाँ या ना बोलो, स्क्वायर होगी, इवन पावर होगी, कॉमन सेंस। तो बस कॉमन सेंस लगाना है। आप ये बताइए 2 की पावर 5 में आप क्या क्या बना सकते हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते ना, इससे ज्यादा कंडीशंस तो नहीं ले सकते ना। चलिए 3 की पावर 2 में क्या बना सकते हो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 5 में क्या बना सकते हो, केवल 5 की पावर 0, इससे ज्यादा तो आप नहीं ले सकते ना भाई, बताओ मुझे। यानी कि आप 2 को 3 तरीके से ले सकते हो तो 3, 3 को 2 तरीके से ले सकते हो 2, और 5 को एक तरीके से ले सकते हो तो 1, यानी कि आपके टोटल 6 पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे, आपके टोटल 6 पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो अगला ही क्वेश्चन आपके ऊपर देता हूं, आप लोग निकाल के बताइए 7200 के बारे में, 7200 के कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। हाउ टू ओनली 3 टाइम, यार यार कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, हम 2 की घात 5 में 2 की घात 0 ले सकते हैं, 2 की घात 2 ले सकते हैं, 2 की घात 4 ले सकते हैं, 2 की घात 6 ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है।
हम कहां से लेंगे भाई? हमें इवन पावर में मल्टीपल्स देखना, तो हमें कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 1 ही है, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। 0 क्यों लिए भाई? 1 भी तो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग के तौर पे काउंट होता है। चलिए, तो मैंने पूछा 70 to 100 के हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, तो वही टुकड़े करिए आप लोग अपने। टुकड़े करना जानते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 12 6 72 होता है, यानी कि मैंने इसको मैं भी आपकी तरह नहीं जानता, तो मैंने देखा 24 × 300। मैंने देखा 6 चौके 24 है, तो 8 या 24 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, तो यहाँ से आ गया 3 की पावर 1, 25 चौके 100, यानी कि 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब मैं देखूँ 2 कितने हो रहे हैं? 2 और 3 5, यानी कि 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। किसी को कोई दिक्कत? सबने यही निकाला, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, सबने यही निकाला भाई। सबका यही आ रहा है, किसी को कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? भाई यहाँ तक तो मैंने कुछ नया बताया ही नहीं आपको। अब मुझे यहाँ पर हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने हैं कि कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे, कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। तो कैसे करना है? 2 की पावर 5 में 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 ही तो पॉसिबिलिटी है। अरे 3 ही तो संभावना है, ठीक है। 3 की पावर में 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2, 5 में 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, यानी कि 3 × 2 × 2, यानी कि 12 आपका आंसर आ जाएगा। बस इतनी बड़ी चीज को आपने छोटे में से में समेट दिया, और क्या लोगे भाई? इसका प्रूफ अगर आपको करना है तो प्रूफ मैं बता देता हूं ऐसा क्यों होता है भाई साहब। चलिए, विश्वराजन रात कह रहे हैं ऐड करना चाहिए ना भाई, मतलब आपके हिसाब से करना चाहिए या फिर जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उस हिसाब से करना चाहिए? मल्टीप्लाई इसलिए कर ले क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है एक तरीके से, कि यहाँ पर 3 तरीके से, यहाँ पर 2 तरीके से, यहाँ पर 2 तरीके से। जब तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तरीका समाप्त नहीं हो जाता, अरेंजमेंट समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हम मल्टीप्लाई करते हैं। वो कंसेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जब तक कोई भी कंडीशन समाप्त नहीं हो जाती तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं। हमारे पास या वाली कंडीशन थोड़ी ना है, ठीक है। चलो अब देखिए, जैसे कि मैं आपको देखो सबसे छोटा नंबर लेता हूँ 12। 12 के हमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखो परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे गुणनखंड। तो 12 को क्या लिख सकते हो आप? 1 2 3 4 और 6 और 12। कोई दिक्कत यहाँ तक सबको? अब मैंने देखा, आपने भी देखा कि अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि 12 को लिख दूं मैं 2 की घात 2 × 3 की पावर 1, तो यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2। 3 के कितने बन रहे हैं? 3 की पावर 0, यानी कि यहाँ 2 × 1 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। और यहाँ जब जब ऐसे लिख रहे हो तो इसमें कितने दिख रहे हैं आपको? एक तो ये 1 लेना ही पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट होता है, और 4 लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी तो 2 ही आ रहे हैं। बस खत्म। कॉम्बिनेशन देखा करो और आंसर देखो आपका आ गया, ठीक है। तो आप छोटे नंबर से डिराइव करके प्रूव कर सकते हो कि क्या ये सही है, और आप आगे भी लेके देख लो, खुद चेक करो ना कि क्या ये सही है। 3 क्या लिया? 3 क्या लिया? 3 दिख रहे हैं, कहाँ है बताना मेरे को? 3 कहाँ है भाई? यार देखो, बोलने से पहले सोच के बोला करो बस कि भाई हम बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं ना, एक बार सोचा करो। अब बताओ कहाँ है? सर 6 भी तो होगा, परफेक्ट स्क्वायर है क्या? यार तुम बिल्कुल चंदू आदमी हो सब लोग यार। मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर की बात, और तुम पता नहीं कहाँ 6 भी तो है ना, 12 भी तो है ना, 3 भी तो है ना। 3 6 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? अब एक जना कह रहा है सर 36 होगा ना। अरे इसके फैक्टर चाहिए भैया, इससे बड़ी संख्या चले जाओगे क्या आप? 12 से बड़ा ही फैक्टर ले लोगे? फैक्टर नंबर से छोटे होंगे या नंबर के बराबर होते हैं? नंबर से ऊपर थोड़ी ना निकल जाएंगे फैक्टर, 12 तक ही तो चलोगे। अब एक कह रहा है 18 ले लो, एक कह रहा है साहब और ले लो, कुछ मर्जी हो। तो फैक्टर जो आप कह रहे हो ना भाई, एक जना कह रहा है सर 12 3 36 हो जाएगा गुणनखंड, ये ले लो आप। लेकिन 36 कैसे हो सकता है 12 का फैक्टर भाई? 12 के फैक्टर 12 के अंदर होंगे या 12 तक होंगे? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई? चले अब आगे, अगला क्वेश्चन आप लोग करके बता दीजिए कि कितने गुणनखंड पूर्ण घन होंगे। अब घन की बात की गई है तो घन में क्या होता है? घन में आपको 3 3 के पेयर लेने, ठीक है। अब करो, दिमाग लगाओ, टुकड़े कर लो पहले, आप टुकड़े करो पहले, आराम से टुकड़े करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 40500 टुकड़े कर दीजिए इसके आप। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि भैया 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3 हो रहे हैं। पहले आप मुझे बता दीजिए कि यही आ रहे हैं ना? यही आ रहे हैं सबको? सबको क्लियर है? सबके ये निकल रहे हैं? क्लियर है? क्लियर है? यहाँ मुझे कितने निकाले? पूर्ण घन निकालने, घन। तो यहाँ 3 की पावर चलनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर मैं ये बताऊँ मेरे को, क्या मैं 2 में कोई कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ? यानी कि 2 की पावर 0 सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बनेगा, मैं नहीं बना सकता। तो मैं एक कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, कोई भी 2 की पावर 0। यहाँ मैं कितना कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ? केवल 3 की पावर 0 और 3 की पावर 3। यहाँ मैं कितने बना सकता हूँ? 5 की पावर 0 और 5 की पावर 3। यहाँ मैंने 3 3 का अंतर ले लिया, क्यों? क्योंकि मैं क्यूब निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? 1। यहाँ पर कितनी संभावना है? 2।
यहाँ पर कितनी संभावना है? 2। यानी कि आपके कितने पूर्ण घन हो सकते हैं? फैक्टर 4। अगर मैं डिटेल में समझाने लग गया ना तो आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करके आओगे। शानदार तरीका बताया है, लॉजिक आपके सामने है। स्क्वायर हो तो पावर 2 के अंतर की आप देखिए कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, क्यूब हो तो पावर 3 के अंतर का देख लीजिए। बस दिक्कत कहाँ है? आप शुरू से देखो यार एक बार, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं आप कहीं नहीं पढ़े होंगे अभी तक। नेक्स्ट करो, चलो करके बताओ। तो 72,000 के ऐसे कितने पूर्ण वर्ग होंगे जो घन भी हो, यानी कि घन भी हो पूर्ण वर्ग भी हो। अब आपको कितना किसका कॉम्बिनेशन देखना है? किसका कॉम्बिनेशन देखना है? पावर 6 का। किसका देखना है? पावर 6 का। बस करके देखो एक बार, ट्राई करो, इसके टुकड़े कर लो पहले। 72,000 के आप पहले टुकड़े कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसका पहले। तो मैंने जैसे ही इस 72,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने किया तो यहाँ आया 2 की पावर 6, 3 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। क्लियर हो रहा है क्या? सब लोग करके देखो, यही आ रहा है ना? वेरी गुड। शैलेंद्र प्रताप सिंह का आंसर आ गया, उदय चंद मीणा का आंसर आ गया, निखिल का आंसर आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो आप इस चीज को देख सकते हो। निकाल रहे हो ना सब? देखो अब मुझे क्या लेना है? 2 की पावर 6 में लेना है। तो देखो एक तो 2 की पावर में क्या बनेगा? 2 की पावर 0 बनेगा और एक 2 की पावर 6 बनेगा। 3 की पावर 0 हो गया और 5 की पावर 0 हो गया, यही तो बनेगा। यानी कि दो तरीके से, एक तरीके से और एक तरीके से, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो आप कैसे हो सकते हैं सर? पावर जितना है उसी के कॉम्बिनेशन करना है। हाँ हाँ, पावर जितना है उसी में करना है। अब यहाँ मेरे पास पावर 6 था क्या? नहीं था, तो मैंने बस 3 की पावर 0 ले लिया। यहाँ पर पावर 6 था क्या? नहीं था, तो मैंने 5 की पावर 0 ले लिया। मेरे पास है नहीं तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर मेरे पास 0 भी है और 6 भी है, तो मैंने दोनों लिया। तो यहाँ दो कॉम्बिनेशन बन गए, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है। बारे वाला नहीं समझ में आया? राज सेन तुम क्या हो गया? तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है क्या भाई? क्या हो गया बताओ, क्या परेशानी हो रही है मेरे को बताना भाई। मैंने आपसे कहा कि 12 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। कितने कितने फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होंगे? कितने फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होंगे बताना जरा, कितने होंगे? अब परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें 2 की पावर लेनी है, यानी कि इसमें कितना निकल सकता है? 2 की पावर 0 निकल सकता है, 2 की पावर 2 निकल सकता है, इससे ज्यादा नहीं निकल सकता। इससे ज्यादा होता है 2 की पावर 4। क्या मैं निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। ठीक है, 3 की पावर में केवल मैं 3 की पावर 0 निकाल सकता हूं, 2 है ही नहीं, इससे कहां से लूंगा मैं? यानी कि मेरे पास यहाँ कितने तरीके से रख सकता हूं मैं? 2 तरीके से। यहाँ पर केवल एक तरीका है, यानी कि केवल 2 ही ऐसे पूर्ण वर्ग फैक्टर होंगे बस। सुमन कह रहा है ऐसे इमोजी बना के कि सर प्रोबेबिलिटी कब होगा? हो चुका है, आप लेट है। मतलब इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट लग गया प्रोबेबिलिटी का, तो सर प्रोबेबिलिटी कब होगा? अरे जो चीज समझा रहा हूं उसको समझो ना पहले, फोकस इस चीज पे करें। बात नहीं समझ में आती क्या? मतलब ये पता है क्या सोच लेते हैं, मैं तो ये समझूंगा नहीं, इसमें तो प्रोबेबिलिटी लग रहा है यार। अरे भाई ये क्वेश्चन तो सीखो पहले, कॉन्सेप्ट तो सीखो। क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, इतने प्यारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, कोई ने पढ़ा दिया हो ना तो मेरे से आके कह देना सर उसने पढ़ा दिया ये। तो चीजों को पढ़ाई पे ध्यान दो। अब देखो ये शानदार क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा दुनिया भर में, लेकिन ऐसा नंबर सिस्टम पढ़ाओ तो मेरे से आके कह जाना। बताओ आंसर दो। एक से रूट एक्स के बीच में 11 गुणनखंड है, तो एक्स के कितने गुणनखंड है याद कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सोना अग्रवाल, बहुत बढ़िया। गलती कर रहे हैं कुछ नीलांजना, बहुत अच्छे, वेरी गुड नीलांजना। देखो मैंने अभी क्या बताया था कि कोई संख्या मेरे पास एक्स होगा, ठीक है ना? तो ये रूट एक्स जो होगा वो कहाँ होगा? मैंने बताया था ना कि जब हम फैक्टर लिखते हैं ना आरोही क्रम में, तो रूट एक्स बीच में होता है। यानी कि इसके इधर फैक्टर्स की संख्या और इसके इधर फैक्टर्स की संख्या समान है, समान है ना? अब एक और रूट एक्स के बीच में 11 है, यानी कि एक है और रूट एक्स है, इसके बीच में 11 और है। तो यानी कि रूट एक्स के इधर कितने हो गए? 12 हो गए, और रूट एक्स के इधर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, और खुद रूट एक्स हो जाएगा। यानी कि 12 और 12 24 और 1 25। जो 23 देने वाले हैं जरा देख लीजिए क्या गलती कर रहे हो आप लोग। मजा आया? अब ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, मैं ही कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप है ना किसी अपने दोस्त को देना जो अपने आप को ज्यादा समझता हो, तो उसको देना कि भाई आंसर निकाल के दिखा मुझे, है ना? और ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ बोला गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। नुपुर कह रही है सर कैसे? सर प्लीज बताइए। नुपुर यार तुम शुरू से क्यों नहीं पढ़ती हो, मेरे को ये बताओ। ये यहाँ पर इतनी रामायण जो मैंने बांची है, ये वाली पूरी जो रामायण है, ये वाली ये इसीलिए कहा था मैंने, ये समझा चुका हूँ ऑलरेडी सब कुछ, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। ठीक है ना? आप वीडियो दोबारा देखना, सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर बेसिक आपने नहीं समझा होगा ना पहले, तो फिर यहाँ पर फिर मैं दोबारा बताऊंगा तो फिर उससे मतलब भी नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
दीपक दोबारा देख लेना 72,000 वाला, दोबारा देख लेना, ठीक है। कंसेप्ट रिपीट करने के लिए मयंक आप दोबारा वीडियो देखें, आप लेट आए थे, या फिर और बाकी सब लोग आंसर दे रहे हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ सकता मैं, उनका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप आराम से दोबारा देख लेना जिनकी भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन गलत दे रहे हैं। देखते हैं कि क्या गलती कर रहे हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एन के सभी गुणनखंड आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। 21वें स्थान पर जो गुणनखंड है, 41वें स्थान पर जो गुणनखंड है, उनका स्वयं का गुणनफल संख्या स्वयं है। आपको एक चीज समझ में आ रही है कि कोई भी फैक्टर जो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में 21वें नंबर पर होगा, 21st पर जो नंबर होगा, और यहीं से स्टार्ट होने के बाद में 41 पर जो नंबर होगा, कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वही नंबर है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वही नंबर है, बोला गया है ना। तो कहने का मतलब साफ साफ मैं ये कह सकता हूं क्या आप लोगों से, यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्या हो जाएंगी, 41 माइनस 21, 20 माइनस 1 यानी कि 19, बीचों बीच 19 हो गई, बीच में है ये, बीच में 19 आपकी बीच में हो गई। सोच लो, बीच में संख्या निकालने के लिए आप क्या कर लो, एक माइनस कर लिया करो, 41 माइनस 21, 20 माइनस 1, 19 बीच में हो गई आप आपकी, यानी कि ये अलग है, ये अलग है, और 19 ये रही। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि इसके जो इधर संख्या होगी, इसके जो इधर संख्या होगी वो कितनी होंगी, 20 और होंगी। हाँ या ना बोलो, यहां से स्टार्ट होते तो 20 होगी, तभी तो ये 21वीं है, तो इसके इधर भी 20 होंगी। हाँ या ना बोलो, भाई यही तो होता है, दोनों तरफ फैक्टर्स की संख्या समान होती है जहां भी हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो आप देख लो, ऐड करके देखो, 20 प्लस 20 प्लस 19 और प्लस 2 यानी कि 61 आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने फैक्टर हो जाएंगे टोटल, 61। बहुत बढ़िया सर, 19 कैसे हुआ। आप ऐसा करो, एक पन्ने पे 21 से लेकर 41 तक संख्या लिखो, ऐसे 21, 22, 23। सबसे सही तरीका बता रहा हूँ आपको, मजाक में मत लेना इसको आप। अब कुछ लोग हंस के भेजेंगे मुझे पता है, लेकिन मजाक में मत लेना, सच बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी चीज का डिटेल एनालिसिस चाहिए होता है ना, तो सबसे बेटर है कि आप एक बार खुद ट्राई करके देखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, मुझको ये नहीं लेना, मुझे ये भी नहीं लेना। अगर मैं इसकी बीच की नंबर्स गिनता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 19। गड़बड़ हो गया, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, 19 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है, 19 है, तो बीच में 19 हो गया ना, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको स्टार्टिंग में, वो चीज ही इसमें काम कर रही है। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखो ये रहा, दिख रहे हो आप, कि अगर आप किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई लेते हो, किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई लेते हो, तो उसके इधर की संख्याओं और इधर की संख्याओं, मतलब इधर फैक्टर बराबर होते हैं। इसमें देखो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, यही कॉन्सेप्ट वहां काम कर रहा है, यही कॉन्सेप्ट वहां काम कर रहा है, बात खत्म। चलिए, 20 क्यों आया, फिर बुद्धू वाली बातें कर रहे हो मेरे सामने। 20 क्यों नहीं आएगा, जब 21 नंबर यहाँ पर है तो इसकी इधर की तरफ 20 ही तो होंगी शुरू से लेके यहाँ तक, और फिर इसके इधर भी 20 होंगी, और बीच में आप 19 आ गई, और दोनों को जोड़ लो, दिमाग लगा लो आराम से बैठ के, कोई इशू नहीं है, मेरे को कोई समस्या नहीं है, मैंने कंसेप्ट बता दिया है, यही कंसेप्ट है, इसी से आपको सीखना है। जिसका दिमाग कम काम कर रहा है वो एक बार और देखना, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो आपने आज तक नहीं पढ़ी, एक बार में समझ में ना भी आए तो बार बार देखना में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो, 960 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जिन दो नंबरों के गुणनखंड 960 है, बताओ। शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं किया आपने आज तक। सुमन कह रहे हैं भाई दादा आप गुस्सा करते हो, अरे गुस्सा क्यों करता हूं मैं, गुस्सा इसलिए करता हूं कि आप सीखते ही नहीं हो बातों को, स्टार्टिंग से आया करो, एक बार और देख लिया करो, बस काम खत्म। अरे वहां दादा बोलते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि 960 के कितने टोटल फैक्टर होंगे, 960 के कितने टोटल फैक्टर होंगे बताओ। तो 960 के पहले फैक्टर कर लिया आपने, 960 के जब आप फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर आपने निकाला 7 × 2 × 2 यानी कि 28। अब आपसे बोला गया है कि ऐसे फैक्टर बताइए, कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जिनके दो नंबरों का गुणनफल 960 हो। तो समझ में आ रहा है ना, यानी कि आपको पहला वाला और लास्ट वाला, ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे 28 में, 14 बन जाएंगे। ऐसे कितने फैक्टर बन जाएंगे, 14 बन जाएंगे। 960 960 आता जाएगा, इससे अगला वाला, इससे अगला वाला, 960, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करें। अब ये कैसा है, 729 है। 729 क्या होता है, रूट वाली बात आ गई, यानी कि क्या मैं निकाल सकता हूँ इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 729 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, ये हम जानते हैं, ये 27 का स्क्वायर होता है, ये 3 की पावर 6 हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे इसके 7। और ही आने चाहिए, आने भी तो चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल जो मैंने आपको सिखाया है, और आने चाहिए, और आने चाहिए। इसका मतलब एक बीच में इसका 27 होगा, बाकी 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे, तो कितने बन सकते हैं, 6 तो बनेंगे।
जिनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, सॉरी 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर, 3 के 3 पेयर, 3 आएगा आंसर। ये बोला गया कि कितने गुणनखंड ऐसे बनेंगे जिनका गुणनफल आ जाए। तो यहाँ कितना आ जाएगा देखो, आप इसको इस तरह से सोच सकते हो, 1 आ गया, 9 आ गया, 27 आ गया, इसके बाद आपका या 729 आ जाएगा, या 243 आ जाएगा, और 1 3 9, और ये हो जाएगा 81। ऐसे देख लो, ठीक है, इस तरह से आप सीख सकते हो सारी चीजें, ठीक है ना। ये आप करके लाओगे क्या घर से, ये आपको करने है ना। आज मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया है, अब दिमाग खुल गया होगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार समझने के बाद आप किसी से भी पूछिए, आपको मजा आएगा जब वो नहीं करेंगे और आप करेंगे। ये क्वेश्चन आप करके लाने, शानदार शानदार क्वेश्चन है सारे, मैं कल बताऊंगा, कल आपकी क्लास है बस। तो उम्मीद करता हूँ